नमस्कार। जय माता दी। सभी लोगों को राम राम। काली उसका क्या बिगाड़े जो भक्त तो महाकाली का। बालाजी महाराज की जय हो, बाबा बुलाकी की जय हो, मीरा बाबा की जय हो, माता काली की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। अंधविश्वास अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। आज जो मैं आपको बताऊंगा, पूरी सोशल मीडिया पर, पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी यूट्यूब पर आपको ये बात कोई नहीं बताएगा जो आज मैं बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। पूजा पाठ करते वक्त गुस्सा क्यों आता है? जब आप पूजा करते हैं, चाहे आपकी माता जी करती हो, पिताजी करते हो, चाहे आप खुद करते हो, आपका पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता? अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो घर में झगड़े का माहौल क्यों बन जाता है? मारपीट क्यों होने लगती है? यानी कि जितनी आप अपने घर में पूजा पाठ करेंगे उतना ही आपका घर दूषित हो जाएगा, घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप मंदिर में जो रखी हुई भगवान की मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, उसे भी फेंकने का मन करता है। अधिक गुस्सा आता है, भगवान पे क्रोध ज़्यादा आता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है। हमारे चैनल पर बारीक से बारीक आपको बातें बताई जाती हैं, भगवान से रिलेटिव, आत्माओं से रिलेटिव, तंत्र विद्या से रिलेटिव। मगर मेरे दोस्तों, हमारे चैनल पर किसी भी तरह का ढोंग, ड्रामा या ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती। मगर आज की जनरेशन सत्य सुनना नहीं चाहती। मेरे दोस्तों, सत्य पर चलना इतना आसान बात नहीं होता। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वीडियो को आपको पूरा देखना है। मुझे कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है। मैं आपके लिए आपकी समस्या से रिलेटिव ऐसे समाधान लेकर आता हूं, ऐसे उपाय लेकर आता हूं जो मुझे गुरु बताते हैं, हमारे देवता बताते हैं, शक्तियां बताती हैं, उपाय। जैसे कि मैं परिक्रमा करता हूं, बहुत जगह जाता हूं, साधु संतों से मिलता हूं, पहुंचे हुए लोगों से मिलता हूं, उनसे उपाय इकट्ठे करता हूं ताकि मानव कल्याण के काम आए। तो मेरे दोस्तों, पूजा करते वक्त गुस्सा क्यों आता है? जैसे ही आप पूजा करने बैठेंगे, आपके अंदर गलत विचार आने शुरू हो जाएंगे, गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप भगवान का ध्यान लगाएंगे, पूजा करेंगे, आपको गुस्सा आने लगेगा। या आपके घर परिवार में उस वक्त पूजा के टाइम पे कोई भी ऐसी बात हो जाएगी कि वो पूजा ही नहीं हो पाएगी। आपका पति अपशब्द बोल देगा, आपका बेटा अपशब्द बोल देगा, आपकी बेटी कोई ना कोई ऐसा समीकरण बना देगी जिससे आपके घर में पूजा पाठ होगी नहीं, और होगी तो झगड़ा हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता उस दिन अमावस्या हो या पूर्णमासी हो, उस दिन आपके घर में बहुत ज़्यादा विकराल रूप से झगड़ा होगा। और झगड़ा भी ऐसा होगा कि मेरे दोस्तों, उस झगड़े के ना तो हाथ होंगे ना पैर होंगे, बस किसी न किसी बात पर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, आज ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, कुछ चीज़ों को हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, अपने दुख को शेयर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम महसूस करते हैं। और आपकी समस्या का निवारण कौन करेगा? जो पहुंचा हुआ होगा, जो भोगी होगा, जो इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ होगा। मेरे दोस्तों, ये सब पूजा करते वक्त, मावस करते वक्त, पूर्णमासी करते वक्त, या घर में हर वक्त झगड़े का माहौल रहना, यानी कि ऐसे लड़ेंगे जैसे कोई जानवर आपस में लड़ते हैं। बाप बेटे की नहीं सुनेगा, माँ बेटी की नहीं सुनेगी,
पति पत्नी की नहीं सुनेंगे, एक दूसरे को समझना भी नहीं चाहेंगे और एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। तो मेरे दोस्तों, पूजा करते वक्त अगर आपके घर में बहुत अधिक गुस्सा आता है या झगड़े का माहौल हो जाता है या भगवान की तस्वीरें फेंकने का मन करता है, भगवान का मंदिर फेंकने का मन करता है, ऐसे विचार बहुत से लोगों के मन में आते हैं और होते भी है। बहुत से लोग भगवान की तस्वीर फेंक देते हैं, मंदिर फेंक देते हैं अपने घर का, क्योंकि मेरे दोस्तों उनके घर में नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी, किया कराया जिसको बोलते हैं, ये हालात जब होते हैं जब घर का वातावरण दूषित हो जाता है, यानी घर के अंदर भगवान की कृपा नहीं होती, यानी कोई अदृश्य शक्ति, गंदी शक्ति नहीं चाहती कि आपके घर परिवार में किसी की कृपा आए। चाहे आप माता वैष्णो देवी की पूजा करते हो, चाहे आप भैरव बाबा की करते हो, चाहे आप बालाजी महाराज की करते हो, यानी किसी भी देवी देवता की आप पूजा क्यों ना करते हो, वो अदृश्य शक्ति जो आपके घर में है, आपके घर के अंदर मौजूद है, वो नहीं चाहती आपके घर के ऊपर किसी की कृपा हो, आपके देवी देवता की नज़र हो। मेरे दोस्तों, जब घर के ये हालात जब भी हो जाते हैं जब कोई कर देता है, यानी कि हमारे घर परिवार के अंदर कोई मंत्रों द्वारा गंदी चीज़ों का आह्वान करके भेज देता है, तो घर का जो वातावरण होता है वो दूषित हो जाता है। आपको वीडियो को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, बहुत काम की बातें हैं, आगे चल के आपके काम आएंगी। आपने मावत शुरू करी, शाम को बेटा शराब पीकर आ गया, पति शराब पीकर आ गया और घर में भयंकर झगड़ा हुआ। आपने पूर्णमासी करी, घर में झगड़ा शुरू हो गया बहुत जबरदस्त, गाली गलौज तक आ गया, मार पीट तक आ गया। क्यों? आपका भगवान से विश्वास उठ गया, क्योंकि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपको रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है, आपके साथ कोई गुरु नहीं है। आपको कोई अगर गुरु मिला तो वो भी फर्जी मिला, उसने भी आपसे पैसे बनाए, पैसे ऐंठे और वो चलता बना। आपको कोई अच्छा गुरु मिला ही नहीं, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला मिला ही नहीं। मेरे दोस्तों, ये कई सारे कारण होते हैं। जब घर के पितृदेवता नाराज हो जाए तो वो भी आपको पूजा नहीं करने देंगे, वो भी आपकी कोई पूजा पाठ हवन या कुछ भी आप अगर घर में करते हो वो आपका नहीं लगने देंगे। कई कारण होते हैं। घर का कुल देवता नाराज हो जाए तो वो आपकी पूजा खा जाएगा, आपकी पूजा को नहीं लगने देगा। क्योंकि सर्वप्रथम अगर आप अपने पितरों की पूजा करेंगे, उनको मान्यता देंगे, उनका नाम लेंगे, उनके लिए कर्मकांड करेंगे, उनके लिए दान पुण्य करेंगे, हवन कराएंगे, गायत्री मंत्र कराएंगे या घर के अंदर उनके नाम का कीर्तन कराएंगे, तब आपकी पूजा सफल होगी। तो मेरे दोस्तों, यदि आपके पूजा करते वक्त आपका मन नहीं लगता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, घर में झगड़े का माहौल रहता है, तो बहुत जल्दी इस चीज़ का आप निवारण कराएं। हमसे भी करा सकते हैं अगर आपको हमारे दरबार पर विश्वास है। माता काली का दरबार है, बालाजी महाराज का दरबार है, पीर बाबा का दरबार है, बुलाकी बाबा का दरबार है। एक बार मुझे सेवा का जरूर दें। अगर आप जगह जगह दिखा के थक चुके हो, हार चुके हो, तो एक बार आप मुझे ये मौका अवश्य दें। मेरे दोस्तों, जो आपकी परेशानी की नवज को पकड़ लेगा। आजकल क्या हो रहा है, परेशानी कुछ और है, इलाज कुछ और किया जा रहा है। सर में दर्द है, पेट की दवा दी जा रही है, पेट में दर्द है तो पैर की दवा दी जा रही है, यानी कि समस्या कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहा है भगत जी। जो आपके मर्ज को पकड़ लेगा, मेरे दोस्तों, आपका रोग कितना पुराना क्यों ना हो, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, एक बार आप मुझसे जरूर मिलें, एक बार आप दरबार में जरूर आएं। मेरी गारंटी है आपकी समस्या का निवारण 100% किया जाएगा। अगर आपने हमारे बताए हुए उपाय, बताए हुए नियम, अगर आपने दिल से श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर उपाय करें।
मेरे दोस्तों, आज की जो जनता है, आज की जो जनरेशन है, वो चाहती है हमें कोई उपाय ना करना पड़े, कोई नियम ना करना पड़े, भगवान की साधना ना करनी पड़े, भगवान के लिए उपाय ना करने पड़े, भगवान के लिए हमें गंगा जी ना नहानी पड़े और हमें अपने देवता को ना मनाना पड़े, हमें ठीक कर दीजिए फूंक मार के। यही गलतफहमी आपको भक्तों के चक्कर कटाती रहेगी, इधर से उधर, इधर से उधर, ये बाबा के पास नहीं उस बाबा के पास चलो, इस वाले बाबा के पास नहीं उस बाबा के पास चलो, वो माता की चौकी लगाती है उस लेडीज के पास चलो। यानी कि आप चक्कर पे चक्कर काटते रहेंगे और आपको रास्ता नहीं मिलेगा। पूरे ब्रह्मांड में घूम लीजिए, जब तक आपकी मेन समस्या कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, कौन सी चीज आपको परेशान करिए, जब तक भगत उस पॉइंट को नहीं पकड़ेगा, उस चीज को लेकर नहीं चलेगा, आपका समाधान पूरी जिंदगी में क्या, ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। हम जो इलाज करते हैं, पितरों को भी लेके चलते हैं, कुल देवी को भी लेके चलते हैं, कुल देवता को भी लेके चलते हैं, उनका आशीर्वाद लेके फिर आपकी परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी ताकतवर क्यों ना हो, मेरी गारंटी है उसको मैं ठीक करके छोड़ूंगा। मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, हर चीज के लिए जिद्दी होना पड़ता है। अपने अंदर जिद पैदा कीजिए, उस नेगेटिव, उस गंदी चीज से लड़ने के लिए अपने अंदर जिद पैदा कीजिए, फिर देखिए आपकी समस्या का समाधान कैसे होता है। जल्दबाजी मत कीजिए मेरे दोस्तों, बच्चा पैदा होते ही जवान नहीं होता, पौधा लगाते बड़ा नहीं होता। हर चीज में वक्त लगता है मेरे दोस्तों। उदाहरण के तौर पे, जितनी जल्दी दूध हम गर्म कर सकते हैं, उतनी जल्दी दूध ठंडा नहीं होता। मेरे दोस्तों, अगर आप पूरी मेहनत से, विश्वास के साथ उस गंदी चीज से अगर आप टक्कर लेंगे, जिद करेंगे, जिद पकड़ेंगे कि या तो तू नहीं या मैं नहीं, तभी आपकी समस्या से निपटारा हो पाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर जैसी प्रेत बांधा होती है या कितनी ताकतवर होती है, उसके हिसाब से ही इलाज किया जाता है। बहुत से लोग उतारा कर देते हैं, नींबू काट रहा है, कोई लौंग उतार रहा है, कोई किसी भी तरह का उतारा करके चौराहे पे रखवा रहा है, वो काम करते हैं। मगर मेरे दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है तो वो उतारे से कैसे ख़त्म हो जाएगी, आप मुझे समझा दीजिए। चलिए, हम भी ये काम करते हैं मेरे दोस्तों। जैसी बीमारी होगी, डॉक्टर आपको वैसी तो दवा लिखेगा। अगर उसको जरूरत होगी ऑपरेशन करने की तो वो ऑपरेशन करेगा, वहां दवा काम नहीं करेगी। आपकी समझ नहीं आ रही बातें। फर्जी बाबा लोग आपका फायदा उठाते हैं इस चीज का, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि आप उपाय नहीं कर पाएंगे। वो जानते हैं, वो समझ चुके हैं। फर्जी मरीज को फर्जी ही बाबा मिलेगा। अगर उसके दिल में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, उपाय नहीं करना चाहता, नियम नहीं करना चाहता, मेरे दोस्तों, एक बार आप दिल से नियम कीजिए, फिर देखिए चमत्कार को नमस्कार किसे कहते हैं। तो ये जानकारी मैंने आज आपको अपने, ये मेरा तजुर्बा है मेरे दोस्तों। ऐसी बहुत सारी मैं आपको सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां, आत्मा से रिलेटिव, भगवान से रिलेटिव, आत्माएं क्या क्या कर सकती हैं, कितना फायदा देती हैं, कितना नुकसान देती हैं, कैसे आपको रंग से राजा बना देंगी और राजा से आपको कैसे रंग बना देंगी। मगर सब चीज की एक मर्यादा है, एक सिस्टम है। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपके साथ भी कुछ भी ऐसा होता है जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, यानी कि जो आप पर बीत रहा है, मेरे दोस्तों, मैं एक भोगी भगत हूं, एक खोजी भगत हूं। मैं हर चीज से सर्वे करता हूं, उसे खोजता हूं। तो चलिए, जय माता दी, जय श्री राम। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे आप संपर्क जरूर करें। नीचे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, 85 27 23 36 46। ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, रूबरू मिलिए। और चमत्कार को नमस्कार अगर ना दिखाऊं तो राम भैया भगत जी नाम नहीं मेरा। मेरे दोस्तों, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलते, एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
जय श्री राम। कालो की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडेवी नमः स्वाहा। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा। सभी लोगों को जय श्री राम।